हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में वेक्टर विश्लेषण का चैप्टर चल रहा था। ठीक है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे किसी तल में यदि वेक्टर दिया गया है उसको हम वियोजित करके उसके परिणामी का मान कैसे निकालते हैं। ठीक, उनमें अगर कोण वियोजित किए जाते हैं तो उसमें कोणों का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई अगर एक वेक्टर का मान दिया गया है और दूसरी चीज़ यदि दो वेक्टरों का मान दिया गया है, ठीक है, उनके तलों जो उनके एकांक वेक्टरों के रूप में दिया गया था, हमने पहले भी बताया था। ठीक, तो उस स्थिति में उनको हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और किस प्रकार से घटा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई एक त्रिविमीय चित्र दिया गया है, उसमें कोई एक वेक्टर है, त्रिविमीय स्थिति में मान लेते हैं। ठीक, त्रिविमीय स्थिति में हमने क्या बताया था, मान 3 डायमेंशन होगा। ठीक, ऐसे बताया था कि ये मान लेते हैं कोई एक x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक, और इनके जो एकांक वेक्टर होते हैं उनमें बताया था कि x अक्ष का जो एकांक वेक्टर होगा वो i कैप, ठीक है, y अक्ष का j कैप और z अक्ष का k कैप होता है कि नहीं, ये होता है। ठीक, और इनसे मान लेते हैं यदि इससे कोई एक वेक्टर a बनाया जाए, कौन सा a वेक्टर बनाया जाए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिविमीय स्थिति में त्रिविमीय स्थिति में कोई वेक्टर, कोई ए वेक्टर, ए वेक्टर का साइन ऐसे बनाते हैं। ठीक, कोई ए वेक्टर x, y तथा z के अनुदिश घटक x, y तथा z अक्षों के अनुदिश घटक क्रमशः ax, ay तथा az हैं। तब देखिए, तब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, ए वेक्टर की इक्वेशन बताएंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजीली लग जाएंगे। ठीक, इसमें वेक्टरों का जोड़ना, वेक्टरों का घटाना, वेक्टरों से जो संबंधित कोण होंगे उनका मान निकालना और इनके परिणामी का मान निकालना, ये तीनों चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आप लोग अपनी बुक में अगर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो बहुत आसानी से लगेंगे। देखिए, जो ए वेक्टर का मान होगा वो ax i कैप, ठीक, ये जो ऊपर बनना है इसको कैप बोलते हैं, हमने बताया था। ठीक, प्लस ay j कैप प्लस az और ij और k कैप। ठीक है, ij और k कैप ये होता है। ठीक, इसका जो है वेक्टर a का मान उसके अगर अनुदिश घटकों में वियोजित किया जाए तो उसका ये मान होता है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर यहाँ से वेक्टर a का परिणामी निकालें, क्या परिणामी, ठीक है, तो लिखेंगे वेक्टर a का परिणामी, वेक्टर a का परिणामी का मान क्या होगा। देखिए, वेक्टर a का परिणामी नहीं, यहाँ पर परिमाण निकालेंगे, सॉरी परिमाण। ठीक, परिमाण। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर a का परिमाण, जो परिमाण को होता है वो मॉड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, मॉड से, ये याद रखिएगा। ठीक, तो जब इसको मॉड से प्रदर्शित किया जाता है तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, जो i j k के साथ में जो इसके गुणांक दिए गए, अर्थात जो इसके अनुदिश घटक दिए गए हैं गुणांक में, उनके वर्ग का योग किया जाएगा और उसका वर्गमूल। ठीक, तो अर्थात इसका जो सूत्र होगा √ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक, तो वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर a का मान हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से ये कहता है कि
वेक्टर ए के जो एक्स वाई जेड अक्ष दिए गए हैं उनमें अगर अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनता है, ठीक, तो उस हिसाब से इसका क्या मान हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे यदि वेक्टर ए, ठीक, अक्षों x, y तथा z के साथ अल्फ़ा, बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं, तब देखिए क्या होगा। जो कोण यहाँ पर निकलता है वो कॉस अल्फ़ा के रूप में, ठीक है। जो अल्फ़ा कोण माना गया वो मान लेते हैं कि जो एक्स अक्ष था उसके साथ में है, तो यहाँ पर कॉस का रेशियो चलता है। कॉस बराबर होता है जो इसका गुणांक होगा ax अपॉन में टोटल जो इसका मान निकलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके गुणांक बटे में जो a का जो परिमाण निकलेगा उसका मान यहाँ पर रखा जाता है, ठीक। इसी प्रकार कॉस बीटा बराबर a y अपॉन में a, इसी प्रकार कॉस गामा बराबर a z अपॉन में a, ठीक। तीन चीज़ें हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यदि दो वेक्टर दे दिए गए, कितने, दो वेक्टर, मान लेते हैं कोई एक a वेक्टर दिया गया है ये वाला, और इसी हिसाब से कोई दूसरा वेक्टर b वेक्टर दिया गया, ठीक। तो उस स्थिति में उन दोनों वेक्टरों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और उन दोनों वेक्टरों को किस प्रकार घटाया जाता है, ठीक। तो देखिए माना कोई a वेक्टर जिसका मान दिया गया है, ये मान लेते हैं जो माना था ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक। तथा कोई b वेक्टर मान लेते हैं, दूसरा b वेक्टर दिया गया है b। अब यहाँ पर a मान रहे थे, a वेक्टर था तो ax, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा bx, ठीक। अक्ष नहीं बदलेंगे, ठीक। तो bx I कैप प्लस b y j कैप प्लस b z k कैप, ठीक। यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों वेक्टरों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान निकालेंगे, किसका, a वेक्टर और प्लस b वेक्टर का, तो देखिए क्या होता है, किस प्रकार से। पहले हम लिखे दे रहे हैं, ये वाला लिखेंगे, इसको ऐड करके ये वाला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप प्लस bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप लिख दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, जो I कैप वाला है, ठीक, जो I कैप वाला है ये वाला और ये वाला, j कैप वाला j कैप वाला, k कैप k कैप, यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो a प्लस b वेक्टर का मान निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से ax प्लस यहाँ से क्या मिलेगा bx, और कॉमन क्या है I कैप प्लस यहाँ से ay प्लस by, कॉमन क्या है j कैप प्लस यहाँ से az प्लस bz, कॉमन का है k कैप, ठीक। तो ये आपके जोड़ने का नियम हो गया, ठीक। जिस प्रकार हम किस प्रकार से दो वेक्टरों को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक। यदि उनके जो है अक्षों के घटक के रूप में उनको लिखा जाता है, ठीक, जोड़ में। यदि घटाना होगा तो क्या करेंगे, घटाने में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए घटाने में क्या होता है, देखिए घटाने में क्या, यही दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों दिए गए हैं, ठीक। तो घटाने में क्या होगा, जो b वेक्टर, अगर हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर कर रहे हैं, ठीक, तो b वेक्टर के जो सारे होंगे मान
जो प्लस में वो किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो अर्थात यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या ले सकते हैं, ए एक्स माइनस का बी वाई आई कैप प्लस ए वाई माइनस का बी वाई जे कैप, ठीक, प्लस ए जेड माइनस का बी जेड के कैप, ठीक, ये के है। तो ये घटाने का होगा। अगर b माइनस ए कहता है, क्या कहता है, b माइनस ए, तो ये बी एक्स होगा यहाँ पर, ठीक। ये वाला जो b होगा ये आगे आ जाएगा बी एक्स माइनस ए एक्स, यहाँ पर बी वाई माइनस ए वाई, यहाँ पर क्या होगा बी जेड माइनस ए जेड, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये घटाने, जोड़ने और इसका परिमाण का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक। इसके बाद में जो आएगा वो होगा गुणन से संबंधित, ठीक। गुणन से संबंधित क्या होगा कि किन्हीं दो वेक्टरों का गुणन, एक अदिश गुणन एक सदिश गुणन, ठीक, उसके विषय में बताया जाएगा।